हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। कांग्रेस नेता शशि थरूर के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। थरूर ने एक पाकिस्तानी मंच पर तबलीगी जमात के मामले का हवाला दिया और कोरोना काल में मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। बिहार चुनाव की बेला पर आए थरूर के इस बयान पर बीजेपी तुरंत हमलावर हो गई। बीजेपी ने थरूर के बहाने सीधे राहुल गांधी पर निशाना साध दिया। बयान नंबर 1, कोरोना के दौरान मुसलमानों से भेदभाव। We've seen the kind of bigotry and prejudice that some of us are fighting against in India, arising again because of the pandemic. A Puritan Islamic sect, the Tablighi Jamaat. बयान नंबर 2, देश में उत्तर पूर्व के लोगों से भेदभाव। People who are Chinese or looking Chinese or of Chinese descent suffering discrimination in various Western locations, supermarkets, being thrown out of supermarkets and restaurants because they look Chinese. In India, we've had a similar problem with our northeastern citizens who do look a bit different. कांग्रेस नेता शशि थरूर के इन 2 बयानों ने देश में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, वो भी ऐसे समय में जबकि बिहार में चुनाव चल रहे हैं। इस बयान पर विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि थरूर ने ये बात पाकिस्तान के मंच पर कही है। इसीलिए बीजेपी ने चुनावी मौसम में थरूर के इस बयान को लपकने में जरा भी देरी नहीं की। गांधी परिवार का राइट हैंड, राहुल गांधी जी के और सोनिया जी के अनन्य साथी और कांग्रेस के एक दिग्गज नेता भारत के खिलाफ इस प्रकार कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज बुरी तरह से वेंटिलेटर पे आ गई है, लेकिन इनका अहंकार, इनका पागलपन, इनकी बेवकूफियां एक्सीलेटर पर है। असल में शशि थरूर लाहौर थिंक फेस्ट नाम के कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े थे और इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लॉकडाउन की शुरुआत में दिल्ली में हुए तबलीगी जमात की सभा का हवाला दिया और कोरोना महामारी के दौरान मुसलमानों से भेदभाव होने की बात कही। आप भी सुनिए शशि थरूर का वो बयान। I suspect that xenophobia, a fear of the other. I don't know how many of you have seen these WhatsApp videos of people who are Chinese or looking Chinese or of Chinese descent suffering discrimination in various Western locations, supermarkets, being thrown out of supermarkets and restaurants because they look Chinese. In India, we've had a similar problem with our northeastern citizens who do look a bit different. And we've seen the kind of bigotry and prejudice that some of us are fighting against in India, arising again because of the pandemic. A Puritan Islamic sect, the Tablighi Jamaat, had held a major gathering just before the first lockdown in India, whose attendees spread the infection to many states when they returned home. And this was used to justify open bigotry and discrimination against Muslims. हालांकि मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर तस्लीम रहमानी का कहना है कि शशि थरूर ने कोई नई बात नहीं कही। एबीपी न्यूज के शो में डॉक्टर रहमानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हाईकोर्ट भी इस मामले में कड़ी टिप्पणी कर चुका है। और आज कोर्ट ने उनको जमानतें दी हैं, जो गैर मुल्की लोग आए हुए थे तबलीगी जमात के, उनको अपने घर बाइज्जत वापस भेजा है। इवन महाराष्ट्र कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये खुल के कहा कि सरकार ने पॉलिटिसाइज किया और सरकार और मीडिया ने मिलकर पॉलिटिसाइज किया तबलीगी जमात के इशू को। तो ये सब पूरे वर्ल्ड के डोमेन में मौजूद है, पब्लिक डोमेन में मौजूद है। तो अगर शशि थरूर ने कहा तो कोई नई बात नहीं है, ये हम लोग भी कहते हैं। डॉक्टर रहमानी कोर्ट की जिस टिप्पणी का हवाला दे रहे हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने 22 अगस्त को जमात के विदेशियों को जमानत देते हुए सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने तब कहा था, दिल्ली के मरकज में आए विदेशी लोगों के खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जिसमें भारत में फैले कोविड-19 संक्रमण का जिम्मेदार इन विदेशी लोगों को ही बनाने की कोशिश की गई। तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। भारत में संक्रमण के ताजे आंकड़े दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसे एक्शन नहीं लिए जाने चाहिए थे। विदेशों के खिलाफ जो एक्शन लिया गया उस पर पश्चाताप करने और क्षतिपूर्ति के लिए पॉजिटिव कदम उठाए जाने की जरूरत है। तो जिस बात को बॉम्बे हाईकोर्ट पहले कह चुका था, लगभग उसी बात को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पाकिस्तानी मंच पर ऑनलाइन कह दिया। इसी बात को बीजेपी ने तूल दिया है। आपको भी अपने दिए गए नेताओं के बयान याद होंगे, बटन ऐसे दबाइए कि करण शाहीन बाग में लगे, और तमाम जो दिल्ली चुनावों के समय जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई कि अगर छूट दी गई तो घर में घुसकर बेटियों का बलात्कार होगा।
तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसे नेता सिर्फ कांग्रेस में ही हैं। धर्म की राजनीति तो आपकी तरफ से भी की जा रही है। कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे दुनिया के ऐसे दुश्मन मुल्क के प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसी बात नहीं कही जिससे देश का सर जो है नीचे झुके। पाकिस्तान हमारा एक दुश्मन मुल्क है और हर वक्त वो ऐसा चाहता है कि देश को कमजोर करने की नीतियों पे काम करता है। ऐसे में आप जो है आग में घी देने का काम करते हैं और उसमें जो है आप ऐसा काम करते हैं जिसमें देश का सर झुके आपके स्टेटमेंट से और उस स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाए हमारे देश के मुल्क के खिलाफ, हमारे सरकार के खिलाफ। ये घर का मसला है ना, अगर कोई शिकायत है तो घर में ही हल करना चाहिए या एक ऐसे देश के मंच पर जाकर इस मुद्दे को उठाना चाहिए जिससे हमारे संबंध भली भांति पूरी दुनिया जानती है। सही कहा आपने, घर का मसला है, घर में ही उतर। लेकिन दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हमारे घर में एक पत्ता भी खड़कता है तो उसकी आवाज सारी दुनिया में जाती है। बीजेपी ने चुनावी बेला पर थरूर के बयान का एक सिरा पकड़ लिया और थरूर के बहाने सीधे राहुल गांधी को लपेट लिया। मैं राहुल जी को राहुल गांधी के नाम से संबोधित नहीं करूंगा क्योंकि वो अब चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से चुनाव लड़े और एक तरह से डेब्यूट रैली हो चुका है शशि थरूर द्वारा। तो आज से मैं राहुल गांधी को राहुल लाहौरी बोलने वाला हूं। कुल मिलाकर थरूर के बयान की टाइमिंग और पाकिस्तानी मंच, ये दो बातें ऐसी हैं जो उनकी पार्टी कांग्रेस को भी असहज कर सकती हैं। जाहिर है थरूर के इस बयान की गूंज बिहार चुनाव में देर तक सुनाई देती रहेगी। तो इस तरह बिहार चुनाव में जाने अनजाने पाकिस्तान की एंट्री हो गई है और इससे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में एक चुनावी सभा में पाकिस्तानी आतंकियों का डर दिखाकर वोट मांगने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि अगर गठबंधन की सरकार आएगी तो कश्मीरी आतंकी बिहार में पनाह ले लेंगे। और इससे पहले कांग्रेस ने एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मस्कूर उस्मानी को टिकट दिया तो बीजेपी ने जिन्ना विवाद को हवा दे दी। बीजेपी ने उस्मानी पर जिन्ना समर्थक होने का आरोप लगाया था। उस्मानी 2018 में एएमयू परिसर में मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगाए जाने को लेकर विवादों में घिर गए थे। अब शशि थरूर ने तो सीधे पाकिस्तानी मंच पर बयान देकर एक नया विवाद ही खड़ा कर दिया है।